निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, आज मार्केट जिस तरीके से हम कल आपसे बात कर रहे थे कि मार्केट अगर मंगलवार के हाई और लो के बीच में अगर खुलता है, तो फिर मार्केट में बहुत कुछ बचेगा नहीं। मार्केट साइडवेज होने के अलावा मार्केट के पास दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। उसके पीछे का लॉजिक बहुत साफ-सुथरा और सीधा-साधा है। क्या-क्या? एक बार इसको समझ लीजिए। सबसे पहले एक तो देखिए मार्केट में वोलाटाइल होने का एक समय रहता है। मार्केट जब वोलेटिलिटी पे उतर आता है तो मार्केट के पास एक रेंज होता है, एक समय होता है। जब वो समय बीत जाता है तब मार्केट में वो ना धार रहती है, ना वो स्पीड रहता है। आपने कभी पानी को बहता हुआ देखा है तो झरने से जब गिरता है तो उसका स्पीड बड़ा तेज़ होता है। लेकिन जब वो गिर जाता है तब धीरे-धीरे उसका स्पीड घट जाता है पूरी तरीके से लगभग। उसी तरीके से जब कोई ट्रेंड नीचे आता है ना तो उसका स्पीड बड़ा तेज रहता है। जब वो गिरता है ज़मीन पे मतलब सपोर्ट पे जब आ जाता है, तब फिर वहाँ पर आपको दिखाई देता है कि मार्केट वहाँ पे थोड़ा-सा स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। जब मार्केट लगातार 4-5 दिन एक ही तरीके से सीधा-सीधा जब मार्केट नीचे आ रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट में एक रिवर्सल तो आएगा और मार्केट ने उस रिवर्सल को चुना है 25,470 के लेवल पे, इस जगह पे। और यहाँ से फिर मार्केट अभी धीरे-धीरे ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा था और ये हमने देखा सोमवार को होते हुए। अब सोमवार को हुआ, मंगलवार को मार्केट ने गैप अप के सहारे मार्केट खुलने की कोशिश की। चलिए ठीक है और मार्केट में काफ़ी उतार-चढ़ाव हमने वहाँ पे भी देखा। सोमवार के जितना उतना नहीं था पर मंगलवार को था ठीक-ठाक, ठीक है। बुधवार के दिन की अगर हम बात करें तो मैंने कहा था कि मंगलवार, सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार पिछले-पिछले दिनों का इन सभी दिनों में मार्केट हाईली वोलाटाइल था। एकदम जहाँ जाना है मार्केट को वहाँ जाने की मार्केट कोशिश कर रहा था इंक्लूडिंग द ट्रेंड। ट्रेंड के तरफ आया, ट्रेंड खत्म हुआ, मार्केट ने ट्रेंड को खत्म करने की कोशिश की, तभी भी वोलाटाइल मार्केट बना रहा। और मंगलवार को भी कुछ ऐसा था पर जैसे ही आज मार्केट खुलता है मंगलवार के हाई और लो के बीच में, इस बारे में मैंने आपसे कह दिया था कल ही कि पूरा मिला के लगभग मार्केट 300 पॉइंट के आसपास मंगलवार का हाई और लो था। अब ये 300 पॉइंट कोई छोटा-मोटा पॉइंट नहीं होता है और इसके बीच में कहीं खुलने का मतलब है सीधा-सीधा ना बायर्स के गोद में जाके बैठना, ना सेलर्स के गोद में जाके बैठना। वो बिल्कुल अलग था, नो मैन्स लैंड कहलाता है। ये नो मैन्स लैंड भी मैंने आपसे कल इसी बात पे ज़िक्र किया था कि नो मैन्स लैंड का मतलब होता है जहाँ पे किसी किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है। ना बायर्स को इंटरेस्ट होगा, ना वहाँ पे सेलर्स इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड रहेंगे। आज वही हुआ, मार्केट बिल्कुल भी सपाट, सीधा-साधा खुलता हुआ हमें आगे दिखाई दिया। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और बेहतरीन हुआ है, इस बारे में थोड़ा-सा मैं चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा, वो है कंसोलिडेशन, जिस बारे में मैंने आपसे कल बात किया था कि कल का दिन और उससे एक दिन पहले मतलब हम बात कर रहे हैं 9 तारीख से। 9 तारीख से लेके अब तक मार्केट एक एरिया में अब बंध चुका है। 9 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख और आज का 14 तारीख। यहाँ पर अब क्या होने वाला है पहले इस बारे में एक बार समझ लीजिए। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर, ये लेवल का क्या अर्थ हुआ? इस लेवल का अर्थ हुआ 25,900। जब तक मार्केट 25,900 के ऊपर, नीचे 25,470 के नीचे, इस एरिया के नीचे जब तक अभी मार्केट कम से कम एक दूसरे के ऊपर दो क्लोज ना दे दे, सिर्फ एक क्लोज से काम नहीं चलेगा। कई बार होता है कि मार्केट एक सिंगल आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक विक भी ऊपर चला जा सकता है लेकिन बॉडी बाद में नीचे आके बंद हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मार्केट किसी दिन ये 2-3 दिन के अंदर अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है और एकदम से ऊपर चला जाता है, शायद वो 26,100 तक जाए, 26,200 तक जाए, दोबारा मार्केट अगर फिर से इस एरिया के अंदर आके बंद हो जाता है, याद रखिएगा मार्केट और भयंकर कंसोलिडेशन के चक्कर में चला जाता है क्योंकि इसके सारे सेलर्स तो अब यहाँ पे पहुंच गए हैं, सारे बायर्स भी वहीं पे पहुंच गए, तो बीच में मार्केट में वोलेटिलिटी घट जाता है। इसीलिए मार्केट आपको ज़्यादातर समय साइडवेज क्यों दिखाई देता है? ज़्यादातर समय मार्केट तो एक आध बार ही आपको ट्रेंड में, हाँ, हमने ये चीज़ ज़रूर देखा है कि अक्टूबर महीने से लेके, वो बहुत रेयर होता है, अक्टूबर महीने से लेके मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंड कर रहा है। देखिए सीधा 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 सीधा, हाँ, हालांकि दिसंबर से लेके एक अच्छे खासे वक्त तक मार्केट लगभग लगभग एक साइडवेज के रास्ते ही चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे थोड़ा सा वोलेटिलिटी हमने पिछले हफ्ते और इस हफ्ते को मिला के देखा है।
अभी आगे आने वाले समय में शायद अब कहा जाएगा मार्केट, इस बारे में ना आप बता सकते हैं और ना हम। पूरी दिन की गतिविधियों को और अच्छे से समझने के लिए सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पर हमको आज क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे सपाट मार्केट के अलावा, बेजान बेरंग मार्केट के अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अगर आप मंगलवार की बात करते तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट था। सोमवार के मुकाबले में मंगलवार को मार्केट गिरा। सोमवार को मार्केट को हम चढ़ते हुए देखे थे, चढ़ता सूरज, मंगलवार ढलता सूरज। और आज का दिन अगर देखते हैं तो मार्केट खुलता तो बिल्कुल एकदम सोमवार मंगलवार के लो के पास। तो आज बहुत सारे लोगों ने यही सोचा कि एकदम लो के पास खुल रहा है तो शायद मार्केट यहाँ से वोलेटाइल हो जाएगा, जिस बार मैंने आपको कल कहा था। लेकिन ये भी मैंने आपसे कहा था कि जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता है तो ये ज्यादा बेहतर काम करता है, लेकिन मार्केट अगर साइडवेज हो तो मार्केट को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वही आज हुआ कि मार्केट एक तो साइडवेज चल रहा है और किसी कंसोलिडेशन एरिया के अंदर भी है, जो शुक्रवार से शुरू हुआ। तो मार्केट ने आज पहला कैंडल ऊपर की तरफ बनाया और जैसे ऊपर की तरफ बनाया तो यहाँ पे मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के बीच में तुरंत फंस गया। नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन, थर्ड कैंडल भी ग्रीन और मार्केट पूरी तरीके से यहाँ पे हमको फंसता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए कहते हैं कि जब आप चीजों को इस नजर से देखते हैं ना कि पिछले दिन का हाई, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि पिछले दिन के हाई और लो के बगैर आपका काम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुंजाइश बाकी है अभी भी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि कल का क्या। अब मार्केट इस लेवल को कितना ज्यादा महत्व देगा इस बारे में पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, 25,900। समझिए, अभी आज का मार्केट का हाई और लो के पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो लगभग मार्केट आज 25,900 791 और नीचे का अगर हम पॉइंट यहाँ पे जोड़ देते हैं तो लगभग 25,605। कुल मिला के कितने पॉइंट्स हो गए, लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास, राउंड फिगर में, पूरा 200 भी नहीं पर 200 पॉइंट को पकड़ के चलिए। अब इस 200 पॉइंट के अंदर मार्केट अगर कल फिर से खुलता है तो उसमें डाउट नहीं रहेगा, शायद मार्केट इस लेवल को तोड़ दे। मतलब आज का जो हाई है ना 25,800 का, उसको राउंड फिगर में 791 ना पकड़े, इसको 800 पकड़िए। तो 25,800 का जो हाई बना हुआ है, इसके ऊपर अगर मार्केट अभी अगर आपको आधा घंटा पौन घंटा अगर मार्केट ठहरता हुआ दिखाई देगा तो फिर धीरे धीरे से वहां से आपको मार्केट का एक रेंज देखने को मिलेगा। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा एक एरिया है ना 900 से लेके नीचे 470, इस बीच में मार्केट का कभी भी मार्केट आपको वोलाटाइल भी होता हुआ दिखेगा, साइडवेज भी दिखेगा। मार्केट का एक दिशा में काम करने में मार्केट को मुश्किल जाएगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, ऊपर चढ़ा नीचे आया, साइडवेज हो गया, कोई ट्रेंड समझ में नहीं आएगा कि मार्केट अचानक मार्केट किस दिशा में जाना पसंद करेगा। इसीलिए आज का हाई वो भी आपके लिए काफी मायने रहेगा। अब एक बात यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ, क्या अच्छा हुआ कि ये जो कल का जो लो था, मंगलवार का लो जो 600 का लो था, 25,600 का, आज भी लगभग मार्केट उसी के आसपास आके बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो लो बना है ना, ये काफी मजबूत बन गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप एक ट्रायंगल नुमा बेस भी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो मार्केट इस लेवल को अगर तोड़ता है तो फिर यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, ये भी संभव है। इस बारे में भी आपको एक बार विचार अपने जरूर आपको रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस चीज को आप एक बार सोच के जरूर देखिएगा। लेकिन हाईली वोलाटाइल होने के चांसेस 900 के ऊपर ज्यादा रहेगा। हाँ, इसके नीचे जैसे कि 25,600 के नीचे मार्केट आएगा तो भी यहाँ पे वोलाटाइल होने की संभावना है, क्योंकि कंसोलिडेशन रोज रोज नहीं होता है। आज तो हो गया, आज का लो अगर टूटेगा तो फिर मार्केट में रौनक आने की पूरी चार्जेस हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।